नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। यानी यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 6 अगस्त के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। और तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि मानसून कमज़ोर हुआ है और देश के कई राज्यों में बारिश कम हो रही है या बारिश ना के बराबर हो रही है। यही वजह है कि सुबह मैंने आपको बताया था कि जो बारिश अभी सरप्लस 5% ऊपर है वो घटेगी, और पिछले 24 घंटों में जितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई वो औसत से हर दिन जितनी बारिश होती उससे कम थी, जिस वजह से आंकड़ा घट करके अब 4% पर आ गया है। और धीरे धीरे जल्दी ही ये जीरो पर आएगा और हो सकता है कि माइनस की तरफ भी बढ़े, क्योंकि देश के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की आशंका है, संभावना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे अपील करूंगा शुरुआत में ही कि अगर आपने बारिश जहां पर हुई थी वहां पर पानी संग्रहित किया है तो उसे बचा कर रखें, और वही पानी काम आएगा जब बारिश नहीं हो रही होगी, उस दौरान आपकी खेतों की सिंचाई के लिए। और जिन भागों में बारिश हो रही है वहाँ पर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि अगर संभव है तो पानी संग्रह करने का प्रयास करें और ये पानी इस्तेमाल करें, ये बारिश का पानी इस्तेमाल करें अगली ड्राई स्पेल के दौरान। फिलहाल बात करें अगर मौसमी सिस्टमों की, तो मानसून की अक्षीय रेखा इस समय भटिंडा पंजाब के दक्षिणी भागों से होकर जींद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरदोई से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है इसके बीच से होते हुए आगे बढ़ रही है और अब ये मेघालय में पहुंच गई है। यानी यहाँ पर इससे पहले जो इसका पूर्वी सिरा था वो हिमालय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ चली गई है। तो धीरे धीरे जो मानसून की गतिविधियां हैं वो फुटहिल्स पर ही कंसंट्रेट करने वाली हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र, कुछ पूर्वी भारत, कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ज़रूर एक्टिविटी होती रहेगी, लेकिन पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। आइए जानते हैं 6 अगस्त को कहां पर बारिश होने की संभावना दिख रही है। तो देखा जाए तो ये अच्छी तस्वीर है, खासतौर पर पूर्वी भारत के लिए। और पूर्वोत्तर भारत में तो वैसे बारिश होती ही रहती है, तो लेकिन बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत सिग्निफिकेंट है ये जानना कि अगले 24 घंटों में बिहार के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी भी कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर सिर्फ घने बादल छाए रहें और बारिश ना हो। कंडीशंस फेवरेबल हैं। मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर जाते ही पूरा जो मॉइस्चर है, नमी है, वो सीधे सीधे अब कॉन्सेंट्रेट करेगी इसी फुटहिल्स रीजन पर, क्योंकि हिमालय की तराई वाले बेल्ट के ऊपर मॉइस्चर जल्दी नहीं पहुंचता है, जो यहां से होकर गुजर रहा है इन्हीं भागों पर गतिविधियां देता है। तो यहां पर अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड के क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये है असम का पूरा रीजन, और साथ ही साथ नागालैंड के तमाम इलाकों में, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। मणिपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और अगर मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा बिहार के रीजन में, यानी कि गैंगटोक, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कोलकाता समेत तमाम इलाकों में दक्षिणी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं, और ये बेहद ज़रूरी है इस रीजन के लिए बारिश। पश्चिम बंगाल धीरे धीरे अब सामान्य की तरफ पहुंच गया है, लेकिन जो बिहार और झारखंड के रीजन है, बिहार में अभी भी 45% की कमी है बारिश में, झारखंड में 35% की कमी है, क्योंकि झारखंड में पिछले 2-3-4 दिनों में ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब बिहार की बारी है। तो धीरे धीरे संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही एक कहावत जो है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि लंबे समय के बाद जब खेतों में दरारें दिखने लगें सूखी मिट्टी की, तो और मिट्टी फटने लगे, तो इसका मतलब ये है कि सूखे जैसे हालात हैं, क्योंकि लंबा इंतज़ार करती है ये मिट्टी, लंबे समय तक पोंछती रहती है, पालती रहती है उन फसलों को जिसे आपने उस मिट्टी के ऊपर रोपा या बोया है। लेकिन जब लगातार मानसून इस तरह से निष्ठुरता दिखाता है, बारिश इस तरह से बेरुखी दिखाती है, तो हालात ऐसे हो जाते हैं। फिलहाल कुछ तो मरहम लगेगा इस बारिश से बिहार के लोगों के खेतों में जो किसानों की फसल सूख रही थी उसको ठीक करने में, और उसको फिर से कह सकते हैं कि जो बची हुई है उसको बचाने में। तो यहाँ पर भागलपुर हो, दरभंगा हो या पटना, गया, बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय से लेकर के बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज समेत तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन, जो कि अभी तक मानसून की बेरुखी से लगातार संघर्ष कर रहा था, सिमिलरली टू बिहार,
और अब यहाँ बिहार की तरह ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तराई वाले रीजन में कुशीनगर, अंबेडकरपुर और अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अयोध्या में भी तेज बारिश की संभावना है, गोंडा में भी हो सकती है और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी बारिश हो सकती है। बारिश गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ, गाजीपुर, चंदौली से लेकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इन सभी भागों में भी संभावित है। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी साफ साफ अंतर देख सकते हैं। ये जो गाढ़ा नीला रंग देख रहे हैं, ये हैवी रेन वाला प्रोबेबिलिटी वाला रीजन है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के अलीगढ़, आगरा के बीच में कुछ बारिश होने की संभावना है और कुछ बारिश नजीबाबाद समेत मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी पश्चिमी भागों में हल्की रहेगी। झांसी, ललितपुर और एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर में चांसेस बारिश के थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नैनीताल, मसूरी और आसपास के इलाकों में, पंतनगर में भी तेज वर्षा की संभावना रहेगी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में भी तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेन के चांसेस नहीं है। 30-35 मिलीमीटर तक बारिश का आंकड़ा यहां पर जा सकता है, 25-30 मिलीमीटर। ऊपरी इलाकों में बारिश कम होगी और सिमिलर वेदर रहेगा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो उत्तराखंड की तुलना में बारिश यहां पर कम होगी। लेकिन इसके बावजूद शिमला में बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। ऊना और डलहौजी, धर्मशाला, चंबा समेत दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना रहेगी ऊपरी इलाकों में, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में आप जानते हैं कि मॉनसून कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब तक डब्ल्यूडी का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक यहाँ बहुत भारी बारिश नहीं होती है। ज़रा सा मॉइस्चर यहाँ से आ जाए और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की नमी यहाँ पर पहुँचने लगे तो पहाड़ों पर तबाही मच जाती है, जो हमने जुलाई के शुरुआती दिनों में देखी थी। तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। तो मामूली बारिश होगी और सामान्य स्थिति रहेगी, सामान्य हालात रहेंगे। जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर में बारिश हो सकती है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मेनली लाइट रेन या ड्राई वेदर की संभावना है। पंजाब के क्षेत्रों में पटियाला, चंडीगढ़ और ऊपर के इलाकों में जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट, इन भागों में कुछ स्थानों पर, फरीदकोट में तो नहीं चांसेस है, लेकिन ऊपरी इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सिमिलर वेदर रहेगा। जींद, करनाल, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के ये रोहतक तक के रीजन में, दिल्ली एनसीआर में और गुरुग्राम, फरीदाबाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, इन भागों में ड्राई वेदर। फजिल्का, फरीदकोट में ड्राई वेदर, फजिल्का में चांसेस रहेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन अरब सागर से यहाँ पर नमी, गुजरात के ऊपर क्योंकि एक सर्कुलेशन है तो लगातार नमी आ रही है, तो थोड़ा क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर होने की संभावना बनेगी। लेकिन क्योंकि ट्रफ ऊपर है और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं बन पाएगी कि ये बादल, ये मॉइस्चर उस लेवल पर पहुंचे जहाँ पर बादल बनते हैं और बारिश यहाँ पर देखने को मिले। तो जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। डूंगरपुर और उदयपुर तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मध्य सागर से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी के बीच में हल्की वर्षा की संभावना है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, सरगुजा तो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर आसपास के इलाकों में भोपाल के साथ साथ विदिशा और आसपास के हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत बैतूल समेत इन भागों में बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में बारिश बहुत कम हो गई है, लेकिन कल स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। तो पूरे राज्य में कुछ कुछ जगहों पर वर्षा देखने को मिल सकती है, छत्तीसगढ़ में भी और ओडिशा के भी तमाम इलाकों पर बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत ये जो पूर्वी विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है और कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। बाकी दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 अगस्त को कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी बदलावों के बारे में आपको अपडेट करूंगा। ये तस्वीरें मैं बार बार इसलिए खींचा हूं कि ये मुझे अच्छी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, बारिश होना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लग रही होंगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।